अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, होप टुडे इंडिया न्यूज़ के खास खबरनामे में आप सभी का खैर मकदम है। मैं नाज मिर्जा। आइए देखते हैं आज की अहम खबरें। तफसील से खबर नजर डालेंगे आज की अहम सुर्खियों पर। तेलंगाना 10वीं जमात के लिए जरूरी इत्तला, सालाना इम्तिहानात के निशानात में अहम तब्दीली। इस मर्तबा हुकूमत ने इंटरनल मार्क्स सिस्टम को मुकम्मल तौर पर खत्म कर दिया। बड़ी खबर, तेलंगाना हुकूमत ने एक अहम फैसला लिया। विकाराबाद जिले के लकचल्ला में अराजी के हसूल का नोटिफिकेशन वापस ले लिया गया। मैदान में क्रिकेटर इमरान पटेल का इंतकाल, पूना में हुआ अफसोसनाक वाकया, कल्ब पर हमला होने की वजह से उनका इंतकाल हो गया। हैदराबाद समेत तेलंगाना भर में शदीद सर्दी की लहर और कहर जारी। महकमे मौसमियात ने कहा कि आइंदा दिनों में सर्दी की लहर में हो सकता है इजाफा। अब पेश है खबरों की तफसील। चीफ मिनिस्टर तेलंगाना रेवंत रेड्डी 29 नवंबर को ऑल इंडिया कांग्रेस कमेटी के इंतहाई अहम इजलास कांग्रेस वर्किंग कमेटी में शिरकत के लिए कल दिल्ली रवाना हुए। जराये के मुताबिक कांग्रेस वर्किंग कमेटी का इजलास, जो कि आज 29 नवंबर को AICC हेडक्वार्टर दिल्ली में मुनक्किद होने वाला है, इस इजलास में शिरकत के लिए चीफ मिनिस्टर रेवंत रेड्डी दिल्ली के लिए रवाना हुए थे। चीफ मिनिस्टर तेलंगाना रेवंत रेड्डी 29 नवंबर को ऑल इंडिया कांग्रेस कमेटी के इंतहाई अहम इजलास कांग्रेस वर्किंग कमेटी में शिरकत के लिए कल दिल्ली रवाना हो गए। बताया जा रहा है कि चीफ मिनिस्टर के हमरा रियासती वज़ीर सेहत दामोदर राज नरसिम्हा साथ होंगे। सदर ऑल इंडिया कमेटी मिस्टर मल्लिकार्जुन खड़गे की ज़ेर सदारत मुनक्किद होने वाले कांग्रेस वर्किंग कमेटी के इजलास में खुसूसी मदू की हैसियत से चीफ मिनिस्टर तेलंगाना रेवंत रेड्डी शिरकत करेंगे और दिल्ली के दौरान रेवंत रेड्डी पार्टी के आला कायदीन से मुलाकात करते हुए मुख्तलिफ उमूर पर तबादले ख्याल करेंगे। रेवंत रेड्डी के बार दौरा दिल्ली पर अपोजिशन की जानिब से तनकीदें की जा रही है, लेकिन रेवंत रेड्डी ने गुज़िश्ता दौरे दिल्ली से कबल की गई प्रेस कॉन्फ्रेंस के दौरान ये वाज़ेह कर दिया था कि वो रियासत के फायदे के लिए दिल्ली के 1000 दौरे करने के लिए तैयार है और उन्हें किसी की तनकीदों की कोई परवाह नहीं है। रेवंत रेड्डी ने कहा था कि वो दिल्ली में अपने खिलाफ कार्रवाई रुकाने के लिए वज़ीर आज़म के आगे घुटने टेकने के लिए नहीं जाते हैं, बल्कि रियासत की तरक्की के लिए तेलंगाना का हक मांगने के लिए दिल्ली का दौरा करते हैं। तेलंगाना 10वीं जमात के लिए जरूरी इत्तला, सालाना इम्तिहानात के निशानात में अहम तब्दीली। फिलहाल 10वीं जमात में 20 इंटरनल मार्क्स और 80 निशानात के लिए सालाना इम्तिहानात मुनक्किद किए जाते हैं। इस मर्तबा हुकूमत ने इंटरनल मार्क्स सिस्टम को मुकम्मल तौर पर खत्म कर दिया है। इसके बाद फाइनल इम्तिहानात 100 निशानात के लिए होंगे। तेलंगाना हुकूमत ने रियासत में 10वीं क्लास के मार्क्स सिस्टम में अहम तब्दीली की है। फिलहाल 10वीं जमात में 20 इंटरनल मार्क्स और 80 निशानात के लिए सालाना इम्तिहानात मुनक्किद किए जाते हैं। इस मर्तबा हुकूमत ने इंटरनल मार्क्स सिस्टम को मुकम्मल तौर पर खत्म कर दिया। इसके बाद फाइनल इम्तिहानात 100 निशानात के लिए होंगे। महकमे तालीमात की जानिब से जारी करदा अहकामात में कहा गया है कि इस नई पॉलिसी का इतलाक तालीमी साल 2024-25 से होगा। तलबा को अब 24 सफ़ात पर मुश्तमिल आंसर बुकलेट देने का फैसला किया गया है। एक बड़ी खबर, लकचल्ला में किसानों की जमीन नहीं ली जाएगी। तेलंगाना हुकूमत ने एक अहम फैसला लिया है। विकाराबाद जिले के लकचल्ला में अराजी के हसूल का नोटिफिकेशन वापस ले लिया गया। तेलंगाना हुकूमत ने एक अहम फैसला लिया है। विकाराबाद जिले के लकचल्ला में अराजी के हसूल का नोटिफिकेशन वापस ले लिया गया। फार्मा विलेज के लिए जारी करदा अराजी के हसूल के लिए नोटिफिकेशन को वापस लेने का हुक्म दिया गया है। तेलंगाना हुकूमत ने 1 अगस्त को यह नोटिफिकेशन जारी किया था। दवा साजी की सनतों के क़याम के लिए हसूल अराजी के मकसद से लकचल्ला मुनक्किदा ग्राम सभा में जबरदस्त हंगामा हुआ था। जिला कलेक्टर और सरकारी ओहदेदारों पर हमले की कोशिश की गई थी, जिसके बाद सूरत हाल कशीदा हो गई थी। ताज़ा तौर पर हुकूमत ने यहाँ की अराजी हासिल करने का नोटिफिकेशन मनसूख कर दिया है। तेलंगाना भर में सर्दी की शदीद लहर जारी है। यही सूरत हाल ग्रेटर हैदराबाद में भी देखी जा रही है। महकमे मौसमियात ने कहा कि आने वाले दिनों में सर्दी की लहर में मजीद इजाफे का इम्कान है। तेलंगाना भर में सर्दी की शदीद लहर जारी है। यही सूरत हाल ग्रेटर हैदराबाद में भी देखी जा रही है। महकमे मौसमियात ने कहा है कि आइंदा आने वाले दिनों में सर्दी की लहर में मजीद इजाफे का इम्कान है। हैदराबाद में जुमेरात की सुबह अक़ल तरीन दर्ज हरारत 18 डिग्री सेल्सियस दर्ज किया गया, जबकि गुज़िश्ता शब 14 डिग्री सेल्सियस दर्ज किया गया। इसी तरह तेलंगाना के अजला आदिलाबाद और आसिफाबाद के कई हिस्सों में दर्ज हरारत में गैर मामूली गिरावट दर्ज की गई। आदिलाबाद जिले के
अर्लिटी गांव में अकल तरीन दर्ज हरारत 8.7 डिग्री सेल्सियस, जिनात मंडल मुस्तखर और बेलार मंडल मुस्तखर में अकल तरीन दर्ज हरारत 9.2 डिग्री सेल्सियस रिकॉर्ड किया गया। निराडी गोंडा तमिलनाडु तमसी मंडलों में अकल तरीन दर्ज हरारत 11 डिग्री सेल्सियस से कम रहा। आसिफाबाद जिले के सिरपुर मंडल मुस्तखर में अकल तरीन दर्ज हरारत 8.8 डिग्री सेल्सियस दर्ज किया गया। तरियानी मंडल के मुख्तलिफ इलाकों में अकल तरीन दर्ज हरारत 9.4 डिग्री सेल्सियस दर्ज किया गया। केरामेरी, जेनूर, आसिफाबाद, सिरपुर और दीगर मंडलों में अकल तरीन दर्ज हरारत 10 था 13 डिग्री के दरमियान दर्ज किया गया। शदीद सर्दी के बाईस सुबह और शाम के औकात में कहर की घनी चादर देखी जा रही है, जिससे गाड़ी सवारों को रास्ता नजर नहीं आ रहा। गवर्नर तेलंगाना जिष्णु देववर्धन ने 2023 बैच के तेलंगाना को अलर्ट करदा IPS ट्रेनी ओहदेदारों से राजभवन में मुलाकात की। ट्रेनी IPS ओहदेदारों से खिताब करते हुए गवर्नर ने पुलिस और आवाम के दरमियान मजबूत राब्ते की जरूरत पर जोर दिया। गवर्नर तेलंगाना जिष्णु देव वर्मा ने 2023 बैच के तेलंगाना को अलर्ट करदा IPS ट्रेनी ओहदेदारों से राजभवन में मुलाकात की। ट्रेनी IPS ओहदेदारों से खिताब करते हुए गवर्नर ने पुलिस और आवाम के दरमियान मजबूत राब्ते की जरूरत पर जोर दिया। उन्होंने कहा कि पुलिस ओहदेदारों को आम आदमी के मसाइल से बखूबी वाकिफ होने के लिए बेहतर रवाबित इस्तेमाल करने होंगे। उन्होंने कहा कि ज्यादातर आवाम के दरमियान रहने के नतीजे में मसाइल से वाकिफियत हासिल होगी। उन्होंने कहा कि बेहतर नज़्म व नस्क के लिए अवाम का ताउन नागुज़ेर होता है। गवर्नर ने ट्रेनी ओहदेदारों को तलकीन की वो अपनी खिदमात की अंजाम दही में दियानतदारी, बेबाकी और संजीदगी को यकीनी बनाएं। उन्होंने कहा कि करियर में कई चैलेंजेस का सामना करना पड़ सकता है, लेकिन बेहतर कारकर्दगी के अज़्म के जरिए इनसे निपटा जा सकता है। उन्होंने कहा कि बेहतर समाज की तश्कील में पुलिस ओहदेदार अहम रोल अदा कर सकते हैं। BRS और BJP एक है की बातों के बीच आज ऐसा वाक़या पेश आया जिसमें BRS के मुस्लिम कायद को पार्टी से मुअत्तल कर देने की धमकी दी गई। तफसीलात के बमौजिब महबूब नगर में BRS का इजलास हुआ, जिसकी सदारत जिला BRS व साबिक़ा वज़ीर सेहत लक्ष्मा रेड्डी ने की थी। BRS और BJP एक ही है की बातों के बीच आज एक ऐसा वाक़या पेश आया जिसमें BRS के मुस्लिम कायद को पार्टी से मुअत्तल कर देने की धमकी दी गई। तफसीलात के बमौजिब महबूब नगर में BRS का इजलास हुआ, जिसकी सदारत जिला BRS व साबिक़ा वज़ीर सेहत लक्ष्मा रेड्डी ने की। इजलास में साबिक़ा वज़ीर V श्रीनिवास गौड़ व साबिक़ा अरकान असम्बली व दीगर ने शिरकत की। BRS सेक्रेटरी व साबिक़ा सदर नशीन तेलंगाना अक़लियती मालियती कॉरपोरेशन मोहम्मद इम्तियाज़ इसाक़ ने अपनी तकरीर में फ्लेक्सी में इनकी तस्वीर न रखने पर एतराज़ ज़ाहिर किया और कहा कि पार्टी क़यादत ने उन्हें पार्टी का स्टेट सेक्रेटरी नामजद किया है। BRS दौर में वो कॉरपोरेशन के सदर नशीन रह चुके हैं, मगर जिले की BRS सरगर्मियों में उन्हें दिगर मुस्लिम कायदीन को नज़रअंदाज किया जा रहा है। महबूब नगर में इनके अलावा कबायली कायद बालू नायक स्टेट सेक्रेटरी भी है, उन्हें भी फ्लेक्स और दीगर प्रोग्राम्स में नजरअंदाज किया जा रहा। इम्तियाज इसाक़ ने कहा कि BRS की 3 गारंटीज है। फ्लेक्सी में पार्टी सदर KCR की तस्वीर और इंतखाबी निशान लाजमी है। पार्टी कारकुनों का एहतराम जरूरी है। इन तीनों को नजरअंदाज कर दिया गया तो कोई भी MLA मुंतखब नहीं हो सकता। अगर पार्टी में नजरअंदाज करने का सिलसिला जारी रहा तो वो जब भी इजलास होगा सिर्फ KCR और KTR के ही तस्वीर लगाएंगे। सदर जिला BRS लक्ष्मा रेड्डी इम्तियाज इसाक़ की हक बयानी पर आग बगोला हो गए। पार्टी हुदूद पार करने या डिसिप्लिन शिकनी पर पार्टी से मुअत्तल कर देने का इंतबाह किया और कहा कि इम्तियाज इसाक़ हो या पार्टी में बड़ा ओहदा रखने वाला कोई भी कायद, इसको बर्दाश्त नहीं किया जाएगा।
टी जीवन रेड्डी काउंसिल के लिए कांग्रेस के दोबारा उम्मीदवार। तेलंगाना कांग्रेस कमेटी ने कानून साज काउंसिल में करीमनगर, निजामाबाद, मेदक, आदिलाबाद ग्रेजुएट हलके से रुकन काउंसिल टी जीवन रेड्डी के नाम को खतयत दे दी है, जो इस हलके के मौजूदा रुकन काउंसिल भी है। तेलंगाना कांग्रेस कमेटी ने कानून साज काउंसिल में करीमनगर, निजामाबाद, मेदक, आदिलाबाद ग्रेजुएट हलके से रुकन काउंसिल टी जीवन रेड्डी के नाम को खतयत दे दी है, जो इस हलके के मौजूदा रुकन काउंसिल भी है। इस ताल्लुक से पार्टी हाईकमान को रियासती क़यादत ने नाम रवाना कर दिया है। मज़कूरा 4 अजला के पार्टी कायदीन के साथ मशावरत के बाद जीवन रेड्डी के नाम को खतयत दी गई है। इस इजलास में सदर प्रदेश कांग्रेस कमेटी महेश कुमार गौड़, तेलंगाना में पार्टी उमूर की इंचार्ज दीपदास मुंशी, गुजरा उत्तम कुमार रेड्डी, श्रीधर बाबू, కొండా सुरेखा, साबिक वजीर मोहम्मद अली शब्बीर और दूसरों ने शिरकत की। జీవన్ ఇప్పుడు జరిగిన మీటింగ్ లో సమావేశంలో పాల్గొన్న ప్రతి ఒక్క ఎమ్మెల్యేలు, మంత్రులు, ఎంపీలు, జిల్లా ప్రెసిడెంట్లు అందరూ కూడా యునానిమస్ గానే జీవన్ అన్న పోటీ చేయాలని చెప్పి హైకమాండ్ కు రిక్వెస్ట్ చేసినాం. జీవన్ రెడ్డి గారితో మాట్లాడి అయితే దానికి ఒక హై లెవెల్ కమిటీ ఒక ఏర్పాటు చేసి రేపేళ్ళలో గౌరవ ముఖ్యమంత్రి గారు, ఏఐసిసి వాళ్ళు కూర్చొని మరి జీవన్ రెడ్డి గారా ఇంకా ఎవరా అది కానీ కమిటీ మెంబర్స్ మాత్రం యునానిమస్ గా ఇవాళ పాల్గొన్న వాళ్ళు జీవన్ రెడ్డి గారికి మళ్ళొక అవకాశం కావాలా, జీవన్ రెడ్డి గారు మీరు పోటీ చేస్తే బాగుంటుంది మా రిక్వెస్ట్ అని చెప్పినాం. బట్ ఈ రిక్వెస్ట్ అండ్ క్యాండిడేట్ గారిది ఇవన్నీ కూడా డిసైడ్ చేసేది కాంగ్రెస్ పార్టీలో మీకు తెలిసిందే. ఏదైనా హైకమాండ్ డిసిషన్ కావాలా, ఈ నిర్ణయం హైకమాండ్ కు వదిలేశారు. దాని మీద ఒక కమిటీ ఇవి అవుతుంది. ఈ రోజు ఈ సమావేశంలో ఏంటంటే 23 नवंबर पुराने शहर में मेट्रो रेल का मामला दोबारा तातुल का शिकार हो जाएगा। हैदराबाद मेट्रो रेल की जानिब से पुराने शहर में जायदादों के हसूल के लिए 65,000 रुपये मुरब्बा गज और इमारत का मुआवजा अलहदा अदा करने के फैसले के बाद मंडी मीर आलम के मालिकीन जायदाद में बेचैनी पैदा हो चुकी है और अब अपनी जायदादों की हवालगी पर असरनो गौर करने लगे हैं वो लोग। पुराने शहर में मेट्रो रेल का मामला दोबारा तातुल का शिकार हो जाएगा। हैदराबाद मेट्रो रेल की जानिब से पुराने शहर में जायदादों के हसूल के लिए 65,000 रुपये मुरब्बा गज और इमारतों का मुआवजा अलहदा करने के फैसले के बाद मंडी मीर आलम के मालिकीन जायदाद में बेचैनी पैदा हो चुकी है और अब अपनी जायदादों की हवालगी पर असर नौ गौर करने लगे हैं। मंडी मीर आलम था मुगलपुरा बराए कोटला आलीजा मुकम्मल तौर पर तिजारती इलाका होने से इलाके की अवाम इनकी जायदादों के लिए माकूल मुआवजे की तवक्को कर रहे थे, लेकिन गुज़िश्ता दिनों मैनेजिंग डायरेक्टर हैदराबाद मेट्रो रेल NVS रेड्डी की जानिब से जनवरी के पहले हफ्ते में पुराने शहर में मेट्रो के कामों के आगाज और दिसंबर के अवाखिर में जायदादों के निज़ाम के मुतालिक मीडिया को वाकिफ करवाया गया था और उन्होंने कहा था कि पुराने शहर में 65,000 रुपये मुरब्बा गज के एतबार से मुआवजा अदा करने का फैसला किया गया, जिस पर मालिकीन जायदाद में तशवीश पैदा होने लगी और वो हैदराबाद मेट्रो रेल के अलावा हसूल अराजी के इजलासों में नुमाइंदगी के बेफैज होने का दावा करते हुए ये कह रहे हैं कि उन्हें माकूल मुआवजा न मिलने पर वो अपनी जायदादों की हवालगी के मामले में दोबारा गौर करने पर मजबूर हो जाएंगे। मंडी मीर आलम मेट्रो एसोसिएशन के जिम्मेदारों ने कल इजलास मुनक्किद करके मैनेजिंग डायरेक्टर की जानिब से 200 जायदादों के हसूल के तिल्ला पर हैरत का इजहार करते हुए कहा कि बल्दी हैदराबाद और मेट्रो रेल ओहदेदारों के हमरा मालिकीन जायदाद के मुज़ाकिरात जारी है और मालिकीन जायदाद ने इस इलाके में अराजियात की कीमतों में सरकारी तौर पर इजाफा न किए जाने के मुतालिक कहा था कि वो रजिस्ट्रेशन एंड स्टैम्प्स के अलावा महकमे माल से तफसीलात हासिल करे कि कई बरसों से इस अहम और मसरूफ तरीन सड़क पर मौजूद जायदादों की कीमतों में कोई इजाफा नहीं किया गया और मालिकीन जायदाद की जानिब से इस पर महज इसलिए खामोशी इख्तियार की गई कि सड़क पर जायदादों के मालिकीन में 99% मालिकीन अपनी जायदादों को फरोख्त करने के हक में नहीं है, इसलिए वो खामोश रहे। पूना में एक एग्जीबिशन क्रिकेट मैच में एक क्रिकेटर की खेल के दरमियान कल्ब पर हमला होने से मौत हो गई, जिसके साथ ही तमाम साथियों पर गम का पहाड़ टूट पड़ा। 35 साल इमरान पटेल ओपनर के तौर पर क्रीज पर आए थे। पूना में एक एग्जीबिशन क्रिकेट मैच में एक क्रिकेटर की खेल के मैदान में कल्ब पर हमले से मौत हो गई, जिसके साथ ही तमाम साथियों पर गम का पहाड़ टूट पड़ा। 35 साल इमरान पटेल ओपनर के तौर पर
क्रीज पर आए। थोड़ी देर बाद उन्होंने अपने साथियों को बताया कि इनके सीने के बाएं जानिब दर्द हो रहा है। ऑनफील्ड एम्पायर से बातचीत के बाद वो वापस जा रहे थे कि थोड़ी दूर जाते ही गिर पड़े और इनका इंतकाल हो गया। मैच की लाइव स्ट्रीमिंग के दौरान के वीडियो सामने आए जिसमें ये पूरा वाकया कैद हो गया। उन्हें फौरी तौर पर हॉस्पिटल ले जाया गया लेकिन कोई नतीजा नहीं निकला। डॉक्टरों ने बाद मुआयना क्रिकेटर को मुर्दा करार दिया। कैच का शॉट है लेकिन अब पैंट ओवर दी सर्कल, गेंद जा रही है बाउंड्री लाइन की तरफ, चेज है लेकिन नहीं रोक पाएंगे और गेंद जाएगी बाउंड्री लाइन के बाहर। ये देखो गिर गया अभी यहाँ पे उसको हाथ आ गया। ये देखो पूरा भाग गया, मालूम पड़ा कि इसका इंतकाल हो गया। तेलंगाना के आसिफाबाद जिले में शेर के हमले में नौजवान लड़की हलाक। जुमा की सुबह कागज नगर मंडल के नाजरुल नगर में लड़की खेत के काम के लिए जा रही थी कि इस पर शेर ने हमला कर दिया। लड़की बुरी तरह जख्मी हो गई थी। आसिफाबाद जिले में एक अफसोसनाक वाकया पेश आया जहां एक नौजवान लड़की को शेर ने हमला करके हलाक कर दिया। जुमा की सुबह कागज नगर मंडल के नाजरुल नगर में लड़की खेत के काम के लिए जा रही थी कि इस पर शेर ने हमला किया। लड़की बुरी तरह जख्मी हो गई। इसके साथ मौजूद मजदूरों ने शोर मचाया जिससे शेर वहां से भाग गया। लड़की को फौरी तौर पर हॉस्पिटल ले जाया गया लेकिन डॉक्टरों ने तस्दीक की कि वो पहले ही मर चुकी है। महलूक की शनाख्त गनाराम गांव के मोरले लक्ष्मी 21 साल के तौर पर हुई। इसके घर वालों ने नाश के साथ इंसाफ का मुतालबा करते हुए कागज नगर के फॉरेस्ट ऑफिस के सामने धरना मुनज़्ज़म किया। पुलिस ने इस वाक़े का मुकदमा दर्ज कर लिया और तहकीकात कर रही है। इख्तिताम से खबर हेडलाइन। तेलंगाना 10वीं जमात के लिए जरूरी इत्तला। सालाना इम्तिहानात के निशानात में अहम तब्दीली। इस मर्तबा हुकूमत ने इंटरनल मार्क्स सिस्टम को मुकम्मल तौर पर खत्म कर दिया। बड़ी खबर, तेलंगाना हुकूमत ने एक अहम फैसला लिया। विकाराबाद जिले के लकचल्ला में अराजी के हसूल का नोटिफिकेशन वापस ले लिया गया। मैदान में क्रिकेटर इमरान पटेल का इंतकाल। पूना में हुआ अफसोसनाक वाकया। कल्ब पर हमला होने की वजह से उनका इंतकाल हो गया। हैदराबाद समेत तेलंगाना भर में शदीद सर्दी की लहर और कहर जारी। महकमे मौसमियात ने कहा कि आइंदा दिनों में सर्दी की लहर में हो सकता है इजाफा। तो नाज़रीन, ये थी होप टुडे इंडिया न्यूज की तमाम तफसीलात। मज़ीद खबरों के साथ फिर मुलाकात होगी, तब तक के लिए दे इजाजत। अल्लाह।